पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि ये बाबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के एग्ज़ाम में, वो मैं आपको दे दूँगा एक जगह पे। ठीक है, तो ये वही वीडियो है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है और जो मैंने आपको बताया है उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने जो इतना भी क्वेश्चन है वन लाइनर में लिया है। आपने अगर देखा होगा सीरीज़ तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखा था। तो आपको बताइए कि मुग़ल साम्राज्य का नींव जो रखा था वो रखा था बाबर ने ही सबसे पहले। बाबर ने ही रखा था सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट है, युद्ध में बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो बारूद का सबसे पहले प्रयोग जो था वो बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट है, खानवा के खंडवा हो गया, खानवा होगा, खानवा के संग्राम में कौन परास्त हुआ था, यानी कि खानवा के युद्ध में जो था कौन हारा था। तो आपको पता है खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारा था, जो राजपूत शासक थे। उसके बाद है नेक्स्ट, बाबर कौन था। तो बाबर तो पहली बात तो तुर्क का रहने वाला था और इसको चगताई तुर्क बोलते थे, चगताई तुर्क बोलते थे। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है पिछले वर्ष में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये पूरा मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया है। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ पे मिल रहा है टोटल। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है कि बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था। तो मैंने आपको बताया था कि बाबर जो था वो तैमूर और चंगेज़ खां का पुत्र था, चंगेज़ खां और तैमूर का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर द्वारा सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। यानी कि सबसे पहले बारूद नहीं, सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बाबर ने कौन से लड़ाई में तोप इस्तेमाल किया था, वो था आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था, सबसे पहले इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा हुआ था। और पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था। ठीक है, तो इसी में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। और बाबर के जीतने का एक यही कारण था, सबसे मेन कारण, कि उसके पास तोप था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये हो गया, पहले प्रथम वाला हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो आपको ये बताना है। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपको पता है मैंने बताया था कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था पहले तो मैंने बता दिया कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बाबर के दिल्ली विजय के समय किस चित्र शैली प्रेरणा देने वाली थी, यानी कौन सा ऐसा चित्रकारी था जो प्रेरणा देने के लायक था। तो उसका नाम था विहजात। ठीक है, मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट है, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है किस नाम से बेहतर जाना जाता है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो बाबर का ही नाम था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में तो मैंने आपको बता दिया कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, पंजाब का वो कौन सा राज्यपाल था
जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था, कि उन्होंने बोला था कि आप पंजाब पे अटैक कीजिए, हमला कीजिए। तो वो था आपका दौलत खां लोधी था। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पति और पुरानी जो था वन और फलों के बारे में अपने डायरी में लिखा था? तो बाबर ही था। इस सबसे रिलेटेड वो चीज़ लिखा करता था। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया, यानी बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया था, वो कौन था? आपको ये बताना है। तो मेवाड़ शासक था राणा सांगा, जिसको बाबर ने हराया था। नेक्स्ट है मुबैयान पैद शैली का जन्मदाता कौन है? तो मुबैयान पैद शैली जो है ये खुद बाबर लिखा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है मुग़ल वंश के संस्थापक जो था बाबर, उसके पिता का क्या नाम था? तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था। नेक्स्ट है बाबर के समकालीन एक राजपूत था राणा सांगा, वो कहाँ का शासक था? राणा सांगा जो था वो कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा शासक था मेवाड़ का। मेवाड़ पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। नेक्स्ट है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव जो था वो कहाँ दफनाया गया था? तो सबसे पहले तो आगरा में दफनाया गया था इसका शव, लेकिन बाद में इसको काबुल ले जाया गया था। नेक्स्ट है कि बाबर की आत्मकथा जो है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? तो बाबर का आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल बकी ने बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? तो अभी बहुत ही हाल फिलहाल में ये केस था बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर बाबरी मस्जिद। तो ये बना था अयोध्या में। उसके बाद है नेक्स्ट बाबर ने आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखा था? तो बाबर के आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तुर्की भाषा में, तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी जो था वो फारसी में अनुवाद किसने किया था इसको? तो इसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना जो था, उसने इसको फारसी में अनुवाद किया था। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और बाबर से रिलेटेड मैंने आपको सब क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए।